पल्स न्यूज़ 24 में सर स्वागत है आपके सर। और मृत परिवार को क्या कहेंगे सर? मृत परिवार को जो सिपाही की बहाली में ये मौत हुई है सर, उसके विषय में क्या समझना व्यक्त करते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार रुंझी गांव आया है और स्वर्गीय प्रदीप जी को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम हमारे बड़े से लेकर छोटे नेता आज उपस्थित हुए हैं। मैं गोड्डा से स्वयं चलकर महागामा आया हूं और इससे पहले हम लोग केरवार में थे, वहां पे भी एक बच्चे की जो है मृत्यु हो गई थी और आज यहां पे भी एक बच्चे की मृत्यु हो गई। ये काफ़ी दुखद है और पूरे झारखंड को देखेंगे तो 13 से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु की सूचना अभी आई है और 100 से ज़्यादा लोग गंभीर हैं। ट्रामा फेसा जो समझ में आ रहा है वो पहला, और जो प्रदीप के फादर ने भी बताया कि फर्स्ट एड की वहाँ पे घोर अभाव थी। ना अस्पताल था, ना अस्पताल में डॉक्टर थे, ना अस्पताल में ऑक्सीजन था, ना एम्बुलेंस में फर्स्ट एड की सुविधा थी। यदि 2 घंटा जो क्रिटिकल समय होता है किसी का जान बचाने का, उस समय अटेंड कर लिया जाता तो आज प्रदीप हम लोगों के बीच में ही रहता। मुझे लगता है कि ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है और ये सरकार को इस उत्पात पुलिस की दौड़ में मुझे लगता है हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए, जांच कमेटी गठित करनी चाहिए कि किस स्थिति परिस्थिति में ऐसा जो है घटना घटा। ये मौत का दौड़ है, नौकरी की दौड़ में कई हमारे युवा आज मौत की दौड़ इसको जो बनाने का काम इस सरकार ने किया है। ऐसे सरकार के प्रतिनिधि को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए था, इस पे कमेटी बनानी चाहिए थी, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकारी महकमा 1 इंच भी इधर से उधर हिला नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब आवाज़ उठाया तो आनन फानन में 3 दिन के लिए ये दौड़ को रद्द कर दिया गया है। लेकिन हम लोग इससे ही शांत नहीं रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि इस उत्पाद पुलिस में हुई इस तरह की घटना की हाई लेवल कमेटी बने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, प्रोटोकॉल में कहाँ गड़बड़ी हुई, दिक्कत हुई वो सार्वजनिक किया जाए और किस स्थिति परिस्थिति में जो दौड़ को जनवरी फरवरी माह में होना चाहिए, इतनी उमस भरी गर्मी में लिया गया, वो सार्वजनिक होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारी मांग ये भी होगी कि जो भी बच्चे डेथ किए हैं उन बच्चों को और उनके परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाए और 20 लाख मुआवजा सरकार को घोषणा कर तुरंत इनको देने का काम करना चाहिए। यदि सरकार इन सब चीज़ों को देखती है, समझती है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर सरकार इन सब बातों में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी वैसे सभी लोगों के साथ खड़ी है। और जिस प्रकार से सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने के लिए और जिस प्रकार से युवाओं के साथ धोखा इस सरकार ने जो किया है, बस इसी मात्र के लिए उत्पाद पुलिस की बहाली चुनाव के समय जो हेमंत सोरेन जी ने कराया, ये काफ़ी दुखद बात है। बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये तो मेरा परिवार है, ये मैं इनको पहले से जानता हूँ। अभी मेरी बात हुई इनके फादर से, प्रदीप जी के फादर से, तो पुराना हम लोगों का संबंध निकल के आया। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से दूर में भी कोई घटना होती है तो वो एक-एक व्यक्ति को टच करता है। गोड्डा समेत झारखंड के जितने भी ऐसे युवक की मृत्यु इस दौड़ में हुई है, सभी के प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। जी सर, तो इसमें सरकार की ओर से क्या मुआवजा मिलना चाहिए सर? मेरे ख्याल से तो सरकार की ओर से मैंने कहा है कि सरकार को तो तत्काल सबसे पहले एयरलिफ्ट करना चाहिए ऐसे जितने भी पीड़ित बच्चे हैं जो इलाजरत हैं। एयरलिफ्ट करके सरकार ने तो कह दिया कि हम लोग एयर एम्बुलेंस चालू कर रहे हैं, लेकिन एयरलिफ्ट करके इनको यदि सदर अस्पताल पलामू में, गोड्डा में, गिरिडीह में उपचार की व्यवस्था नहीं है तो उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता ले जाना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया। सरकार को चाहिए कि सारे पीड़ित पर, क्योंकि एक बच्चा अगर डेथ करता है तो वो पूरे परिवार का वो भरण पोषण करता। भविष्य में अगर उसको नौकरी होती, जैसे प्रदीप तो दौड़ में पास भी कर गया था तो उसको आने वाले दिन में नौकरी भी मिलती, तो पूरा परिवार इस पे डिपेंडेंट था। तो उस स्थिति परिस्थिति में तो प्रदीप के भाई हैं या प्रदीप के फादर हैं, अगर वो काम करने की स्थिति में है तो उनको एक सरकारी नौकरी तो सरकार को देना ही चाहिए और इसके साथ साथ कंपनसेशन के तौर पर मुआवजा भी देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है यदि सरकार इसमें कोई प्रोएक्टिव कदम नहीं उठाती है तो हम लोग ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी जाएंगे और ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेन करेंगे कि किस स्थिति परिस्थिति में ऐसा दौड़ हुआ और उस दौड़ के कारण जो बच्चों की मौत हुई इसकी सरकार को जवाबदेही उठानी पड़ेगी।
अगर सर सरकार कोई जवाबदेही नहीं लेती है तब उसके लिए क्या उग्र आंदोलन होगी सर उसके देखिए, लिए? भारतीय जनता पार्टी तो आज देखिए कि हम लोग पूरा प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का यहाँ आए हैं। कोई सत्ता पक्ष के लोग तो यहाँ नहीं पहुँचे। मेरा तो ये एक्सपेक्टेशन होता कि यदि मैं इस क्षेत्र का विधायक होता तो मैं सारे कार्यक्रम को रद्द कर कर स्वयं मैं यहाँ आता। वही मैंने अपने क्षेत्र में जाके किया। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उसको ये बात को संज्ञान में लेना चाहिए था और पीड़ित परिवार को डायरेक्ट मिलने आना चाहिए था। अपनी ओर से क्या हो सकता था उनको वो करना चाहिए था। सरकार काम कर ही रही है। हम लोग सब देख रहे हैं 5 साल तक सरकार क्या काम कर रही है। लास्ट मोमेंट में जो सरकार ने ये मौत का दौड़ जो आयोजित किया उससे हमारे बच्चों का जो नुकसान हुआ, उनकी जो ज़िंदगी गई, उसको सरकार को जवाबदेह लेना चाहिए। यदि सरकार अपने बातों पे यदि सरकार अपने इस घटना को छुपाती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। युवाओं का आंदोलन अभी हुआ, आपने देखा युवा आक्रोश रैली हम लोगों ने आयोजित किया। उसी प्रकार से ये जो मुद्दा है वो आपदा का मुद्दा है, वो एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं रहा, वो आपदा का मुद्दा है और आपदा के मुद्दे पे सरकार को प्रोएक्टिव कदम उठाना ही पड़ेगा। अभी सर गोड्डा का जो प्रशासन अभी तक इस घर तक पहुंचने के लिए जिला प्रशासन अभी तक इस घर को खोज खबर नहीं लिया गया है। यही सबसे बड़ी दुखद बात है। वही मैं पूछ रहा था कि जिला प्रशासन को सबसे पहले इसका खबर लेना चाहिए। जिला प्रशासन को अपनी ओर से कुछ राहत सामग्री परिवार को देना चाहिए। जिला प्रशासन को सबसे पहले रिपोर्टिंग लेना चाहिए कि किस स्थिति परिस्थिति में उसकी मौत हो गई। तो जिला प्रशासन तो एक सरकार का तंत्र है और सरकार जब सोएगी तो जिला प्रशासन भी सोएगा और यही हो रहा है। जी सर।